टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार पिकअप ने नाबालिग छात्र को कुचला। घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने किया उग्र प्रदर्शन। ईडाणा माता ने किया दिव्य अग्नि स्नान। 11 महीने बाद दिखा 12 फीट ऊंची लपटों का चमत्कार। घुसखोर पुलिसकर्मी चढ़े एसीबी के हत्थे। एफआईआर नहीं लिखने के एवज में मांगी थी लाखों की रिश्वत। उदयपुर के बेड़वा क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त तनावपूर्ण माहौल बन गया जब सड़क हादसे में नाबालिग छात्र की मौत के बाद स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित लोगों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि 25 साल पुरानी कॉलोनी में आज तक कोई ठोस सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई, जिसके चलते लगातार जानलेवा हादसे हो रहे हैं। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। बेड़वास क्षेत्र में गुरुवार को लोगों का सब्र टूट गया। सड़क हादसे में नाबालिग छात्र की मौत से आक्रोशित स्थानीय निवासियों ने सड़क पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बेड़वास कॉलोनी को बसे लगभग 25 साल हो चुके हैं, लेकिन अब तक यहां सड़क सुरक्षा के नाम पर कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ताजा मामला बुधवार शाम का है, जब एक तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूल से घर लौट रहे नाबालिग छात्र को चपेट में ले लिया। हादसा इतना भीषण था कि छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है। हादसे में जान गंवाने वाले छात्र की पहचान गौरांश शर्मा के रूप में हुई है। मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पूरे क्षेत्र में गुस्से का माहौल है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आरोपी चालक को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। लोगों ने प्रशासन से स्पीड कंट्रोल, सड़क संकेतक और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी मांग की है। दोनों तरफ जहाँ का रोड भी बहुत खराब था, आज ये बच्चा गया, कल से किसी के साथ भी हादसा हो सकता है, तो सबको आवाज उठानी चाहिए। सबसे पहले तो जो रोड खराब हो रहे हैं, सारे रोड ठीक करवाए। इससे पहले तो आज ये बच्चा गया, कल से हमारे साथ भी हादसा हो सकता है। हमारे भी कस्टमर आते, बड़ी बड़ी बसें वगैरह सब अंदर आते, वहाँ पे कोई ब्रेकर वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ है। 25 से 30 साल पुरानी ये कॉलोनी है, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं हम लोग। यहाँ आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो सड़कों पे गड्ढे इतने भयंकर है कि कभी भी कोई जानहानि हो सकती है। आज से 15 दिन पुराने भी ज्ञापन की कॉपी हमारे पास पड़ी है, जो मैं आपको बता सकता हूँ, प्रतिलिपि। हम पिछले 25 साल से ज्ञापन दे रहे हैं यूडीए आयुक्त को, कमिश्नर को, वहाँ के आला अधिकारियों को कि आप यहाँ पे आए, आप सड़कों की मरम्मत कराएं, गड्ढों को सही कराएं। अडानी वाला पाइपलाइन के नाम पे 2-2 साल 3-3 साल से खड्डे खोद रहा है। जल्द आए विभाग, आज खड्डे खोद रहे हैं तो 25 दिन तक उस खड्डे को भरने की भी सुध नहीं है। हमारे विद्यालय के छात्र के साथ ही ये दुखद घटना हुई है और ये कोई नई बात नहीं है। आज तो जान गई है, आए दिन लोग फिसलते हैं, गाड़ियाँ स्किट होती हैं। 26 साल से मैं खुद यहाँ पे रह रहा हूँ और इतने सालों में कभी भी एक व्यवस्था सुचारू रूप से कुछ हो सके, एक पूरा प्रबंध जो होना चाहिए वो नहीं है। नालियाँ आज तक नहीं बनी हैं। सड़कें, अधिकारी को आके खुद एक बार 2 व्हीलर पे पैदल चल के देख लें, शायद जूते दूसरे खरीदने पड़ जाएंगे अगर 500 मीटर भी चल सकें वो। मेरा यहाँ से प्रशासन के जो भी अधिकारी, उनसे यही मांग है कि वो जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं और यहाँ के जो भी ठेकेदार हैं, उनकी कार्रवाई की जो यहाँ पर अभी तक 3 साल से रोड नहीं बन पाई है, कोई टाइमलाइन सुनिश्चित की गई होगी, उस टाइमलाइन पे काम क्यों नहीं पूरा हो पाया है, वो सब उनकी जो कार्रवाई है, उनकी जो जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित करें और जो काम नहीं कर पाए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कठोर कदम उठाए। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 20 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरनमगरी सेक्टर 4 उदयपुर।
सलूम्बर जिले से आस्था और चमत्कार से जुड़ी एक अद्भुत खबर सामने आई है। इडाणा गांव स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ इडाणा माता ने करीब 11 महीने बाद गुरुवार सुबह अग्नि स्नान किया। मंदिर परिसर में अचानक 12 फीट से अधिक ऊंची लपटें उठती देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। सुबह जैसे ही अग्नि स्नान हुआ तो जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। सलूम्बर जिले के इडाणा गांव में गुरुवार सुबह करीब 11 महीने बाद इडाणा माता ने अग्नि स्नान किया। सुबह 8:50 पर मंदिर परिसर में अचानक स्वयं अग्नि प्रज्वलित हुई और लपटें करीब 12 फीट से भी अधिक ऊंचाई तक उठती दिखाई दी। इस अलौकिक दृश्य को देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली मानते नजर आए और पूरे परिसर में माता के जयकारे गूंज उठे। मान्यता है कि जब माता प्रसन्न होती है तभी मंदिर में इस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होती है। इससे पहले 18 मार्च 2025 को माता ने अग्नि स्नान किया था। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दिव्य दर्शन को करने वाले हर व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। परंपरा के अनुसार अग्नि स्नान के दौरान मंदिर में रखी समस्त सामग्री जल जाती है, लेकिन आश्चर्य की बात यह रहती है कि माता जी की प्रतिमा और आभूषणों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती है। भक्त इसे माता की महिमा और शक्ति का प्रतीक मानते हैं। मंदिर परिसर बरगद के विशाल पेड़ के नीचे स्थित है, जहां माता विराजमान है और माना जाता है कि प्रसन्न होने पर माता स्वयं अग्नि स्नान करती है। मेवल क्षेत्र में इडाणा गांव सहित करीब 52 गांव इस शक्तिपीठ से आस्था रखते हैं। यहाँ यह भी मान्यता है कि लकवा रोग से पीड़ित लोग माता के दरबार में आकर स्वस्थ होते हैं। प्रतिमा के पीछे त्रिशूल लगे हैं, जो श्रद्धालु अपनी मन्नत पूर्ण होने पर त्रिशूल अर्पित करते हैं। संतान प्राप्ति की कामना रखने वाले भक्त झूले चढ़ाते हैं। भक्तों का कहना है कि यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था। डूंगरपुर जिले की दोबड़ा थाना के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को एसीबी ने 1,50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने एक मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने के बदले घूस मांगी थी। हालांकि रकम अभी बरामद नहीं हो पाई है। फिलहाल एसीबी की टीम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। डूंगरपुर जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोबड़ा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल अशोक कुमार पाटीदार और कांस्टेबल प्रकाश पाटीदार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत लोकेट ऐप के जरिए लोगों से ठगी के ऐप मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने की एवज में मांगी गई थी। एसीबी के डीएसपी रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि 18 जनवरी को एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया कि वह नया गांव स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के पास खड़ा था, तभी दोबड़ा थाने की पुलिस गाड़ी वहां पहुंची। पुलिसकर्मियों ने उससे एक व्यक्ति का पता पूछा, फिर नाम पूछकर उसका मोबाइल ले लिया। मोबाइल की जांच करते समय उस पर ऑनलाइन गेम के जरिए ठगी करने का आरोप लगाया गया और उसे गाड़ी में बैठाकर थाने की ओर ले जाने लगे। रास्ते में कांस्टेबल प्रकाश पाटीदार ने कहा कि वह सीआई से बात करके मामला दर्ज नहीं होने देगा और मोबाइल भी वापस कर देगा। साथ ही मुकदमा दर्ज होने पर जेल और जमानत में परेशानी का डर दिखाया गया। बाद में परिवादी को रास्ते में उतारकर उससे 2 लाख रुपए की मांग की गई। एसीबी द्वारा 28 जनवरी को सत्यापन कराया गया, जिसमें 1.50 लाख रुपए की रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई। इसके बाद ट्रैप की कार्रवाई की गई। दोनों आरोपी परिवादी को कार में बैठाकर फलोस तिराए पर ले गए और रकम डैशबोर्ड पर रखवाई गई। इसके बाद आरोपी कार लेकर फरार हो गए। एसीबी टीम ने पीछा करते हुए आसपुर रोड पर एक होटल के पास दोनों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रिश्वत की राशि बरामद नहीं हो सकी है। फिलहाल एसीबी टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है और राशि की बरामदगी के प्रयास जारी है। सलूम्बर क्षेत्र के इसरवास पंचायत क्षेत्र में एनीकट निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हो गया। निर्माण स्थल पर अचानक पत्थर और मलबा गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और वहां निर्माण को लेकर दोनों संबंधित विभागों ने जिम्मेदारी से इनकार किया है। सलूम्बर जिले की इसरवास पंचायत के मानपुरा क्षेत्र में जोधसागर तालाब के पास चल रहे एनीकट निर्माण कार्य के दौरान बुधवार शाम करीब 5:30 बजे अचानक पत्थरों का मलबा ढह गया। हादसे के समय कई मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए थे, जो मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण और अन्य मजदूर मौके पर पहुंचे और जेसीबी की मदद से दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तुरंत सलूम्बर जिला चिकित्सालय भिजवाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान
जल्लारा थाना क्षेत्र के जेतेला फला निवासी प्रभुलाल मीणा और कचरा मीणा ने दम तोड़ दिया। इस हादसे में 3 अन्य मजदूर भी गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायल मजदूर लांबी डूंगरी के पास स्थित जेतेला फला गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए सलूम्बर थाना अधिकारी हेमंत चौहान मौके पर पहुंचे और मृतकों की शव जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाए गए। इसके साथ ही जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन चावला, डिप्टी एसपी हैरम जोशी और तहसीलदार डॉक्टर मयूर शर्मा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। इस हादसे के बाद एनीकट निर्माण कार्य को लेकर स्थिति और उलझ गई है। जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता प्रतीक चौधरी और जल ग्रहण योजना के अधिशासी अभियंता रतन सिंह भाटी ने इस निर्माण कार्य को अपने अपने विभाग से संबंधित नहीं बताया है। ऐसे में निर्माण की जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। उदयपुर के खेलगांव में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट में देश भर से आए अग्निशमन अधिकारी और कर्मचारी अपनी शारीरिक क्षमता, अनुशासन और साहस का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में चल रही इस प्रतियोगिता में टफेस्ट फायर फाइटर बनने की जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। प्रतियोगिताएं 31 जनवरी तक आयोजित होगी। उदयपुर में ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के तत्वाधान में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया फायर सर्विस स्पोर्ट्स एंड मीट के अंतर्गत बुधवार को खेलगांव में रोमांचक और चुनौतीपूर्ण मुकाबले देखने को मिले। देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से आए अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कार्मिक टफेस्ट फायर फाइटर बनने की होड़ में पूरे जोश और अनुशासन के साथ मैदान में उतरे। मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागियों को भारी अग्निशमन उपकरणों के साथ सीढ़ी दौड़, होज हेल्डिंग, अवरोध पार करना और वजन उठाने जैसी कठिन गतिविधियों से गुजरना पड़ा। इन मुकाबले के माध्यम से प्रतिभागियों की फिटनेस के साथ साथ साहस, धैर्य और टीम वर्क की भी परीक्षा ली जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन आपदा प्रबंधन की स्थिति में त्वरित, सुरक्षित और प्रभावी कार्रवाई के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। प्रतियोगिता स्थल पर बड़ी संख्या में अधिकारी, कर्मचारी और खेल प्रेमी मौजूद रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। दिन भर चले मुकाबले के बाद विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। एथलेटिक्स में पुरुष वर्ग में 18 वर्ष की आयु वर्ग की 5000 मीटर दौड़ में आर्मी ऑर्डिनेंस कोर के अशोक प्रथम रहे। हाई जंप में कर्नाटक के गोपाल गौड़ा, शॉटपुट में मुंबई के रोहित भरत चौहान विजेता बने। 30+ वर्ग में 5000 मीटर दौड़ में अनिल जिंदल, लॉन्ग जंप में तमिलनाडु के कार्तिकेयन, हाई जंप में एमेनुअल एलन और शॉटपुट में कर्नाटक के गणेश टी.एम. ने स्वर्ण पदक जीते। महिला वर्ग में मुंबई की उन्नति अजय चिलकेव ने लॉन्ग जंप, पूजा विभीषण आंडी ने शॉटपुट और जेवलिन थ्रो तथा राजस्थान की देविका ने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। पुरुष 50+ वर्ग में दिल्ली के कृष्ण कुमार, अंडमान निकोबार के पम्मू, केरल के प्रभाकरन केवी और उत्तर प्रदेश के संजय कुमार सिंह विजेता रहे। रेसलिंग में 68 किलोग्राम में मनदीप, 79 किलोग्राम में प्रशांत, 91 किलोग्राम में महेंद्र सिंह और 102 किलोग्राम में मनीष ने स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताएं 31 जनवरी तक जारी रहेंगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। तेज रफ्तार पिकअप ने नाबालिग छात्र को कुचला, घटना के बाद क्षेत्रवासियों ने किया उग्र प्रदर्शन। ईडाणा माता ने किया दिव्य अग्नि स्नान, 11 महीने बाद दिखा 12 फीट ऊंची लपटों का चमत्कार। घुसखोर पुलिसकर्मी चढ़े एसीबी के हत्थे, एफआईआर नहीं लिखने के एवज में मांगी थी लाखों की रिश्वत। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91+ नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।